गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी उनके मुख के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य भागवत का अमृत पान करा रहे हैं। मित्रों, इस प्रसाद को लेना मत भूलिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एकादश स्कंद यानी कि 11वें स्कंद का 22वां अध्याय हम अब आज शुरू करने जा रहे हैं, प्रारंभ करेंगे। 21वें अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती है, माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती है और अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती है और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 22वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तत्वों की संख्या और पुरुष प्राकृतिक विवेक, बहुत सुंदर मित्रों प्रसंग है। उद्र जी ने कहा, प्रभु विशेश्वर ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है। अर्थात मित्रों, क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं है, अंतरकरण शुद्ध होने पर ही यह बात समझ में आती है। यानी कि जो कुछ शास्त्र कहता है उसकी परिभाषा ये है कि ये बात कई बारी आप पूरे मतलब यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करने से कई बारी हम जो है चूक जाते हैं कि एक जैसे कि भागवत चल रही है तो भागवत में समझ में नहीं आ रहा कहीं पे क्या कह रहे हैं, कहीं पे क्या कह रहे हैं। तो मित्रों, वो बहुत सुंदर है प्रसंग, क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं, वही इसके अधिकारी है जो इस तक पहुंचना चाहते हैं, भगवान की शरणागत के दर्शन करना चाहते हैं। अंतरकरण शुद्ध होने पर ही यह बात समझ में आती है। तो मित्रों, अंतरकरण तो सबके मैले ही है, उसको धोने वाले भी प्रभु हैं। तो आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं। यह तो और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं, यह तो हम सुन चुके हैं। किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं, तो कुछ 25, कोई 7, 9,
अथवा 6 स्वीकार करते हैं, कोई 4 बतलाते हैं तो कोई 11। इसी प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में उनकी संख्या 17 है, कोई 16 और कोई 13 बतलाते हैं। सनातन श्री कृष्ण और ऋषि मुनि इतनी अभिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं? आप कृपा करके हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, वेद यज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि आज सभी तत्व सब में अंतर्भूत है। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना संभव है? जैसा तुम कहते हो वही ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियों, सत्व गुण, रजोगुण आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। तत्व सत्व आदि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं तथा चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी अनिवृत्त हो जाता है और उसकी अनिवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। अपरुष रोमणे तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की आप जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण और कार्य में अथवा कार्य में कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेते हैं। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किस में अंतर्भाव हो। कभी घटपट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी, सूत आदि में, तो कभी मिट्टी, सूत आदि का घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए वादी प्रतिवादियों से जिसकी वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वह उपादान युक्ति असंगत ही है। उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि काल से आविदा से ग्रस्त हो रहा है। वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता। उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य स्वर्ग की आवश्यकता है। इसलिए प्राकृतिक के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार करने चाहिए। और 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि इस शरीर में जीव और ईश्वर का अणुमात्र भी अंतर का भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्वात्मक का प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की समान व्यवस्था ही प्राकृतिक है, इसलिए सत्व गुण, रजोगुण आदि गुण आत्मा के नहीं प्रकृति के ही है। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं प्राकृतिक का ही गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्व गुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। और गुणों में
क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात महत्व ही अस्वभाव है। इसलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों ही संख्या युक्ति संगत है। उद्रव जी, यदि तीनों गुणों को प्राकृतिक से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और पलने को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की असंख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 25 ये हैं: अपुरुष, प्राकृतिक, महत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 9 तत्व मैं पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत्र, तपचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, वाक, पणि, पाद, पायु और उपस्थित, ये 5 कर्म इंद्रियां तथा मन तो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां दोनों ही हैं। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय। इस प्रकार 3 और 9, 11 और 5 सब मिलाकर 28 तत्व होते हैं। कर्म इंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। मतलब बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों कि होने वाले 5 कर्मों की बात करेगी। 5 जो है ज्ञान इंद्रियां होती है और 5 कर्म इंद्रियां। यहाँ पे कर्म इंद्रिय की बात हो रही है कि जैसे पांव, हाथ चलाना, ठीक है, चलना, ये कर्म इंद्रियों में आता है। बोलना, मुंह से बोल रहे हैं, ये भी मुंह चल रहा है, तो ये भी कर्म इंद्रिया। मल यानी कि मल का त्याग करना, ये भी कर्म है। पेशाब करना, ये भी कर्म है। और काम करना, या मतलब अपने आत्माओं से काम, यही कर्म इंद्रियां हैं। इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती है। इन्हें कम्र इंद्रिया स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में कार्य 11 इंद्रियां और पंचभूत और कारण महत्व आदि के रूप में प्राकृतिक ही रहती है। वही सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती हैं। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है। मैं थोड़ा सा उच्चारण करके बतलाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा समझ से बाहर है, मित्रों नहीं समझ पाओगे। सृष्टि के आरंभ में, यानी कि जब सृष्टि जो है समुद्र से उत्पत्ति हुई थी और पूरा समुद्र के अंदर इतना विशाल समुद्र है, 1 गुना जो है पृथ्वी है, 3 गुना समुद्र है, उसके अंदर और बाहर, यानी कि विष्णु नारायण का उसमें आगमन था अंडाकार में। और उन्होंने अंडे में क्या होता है कि अंडे में जो है जेली होती है, अंदर में बहुत कुछ होता है। अंडे में से अंडा फूटता है तो जब उसमें से बच्चा निकलता है कुछ भी, इसी प्रकार वो सृष्टि का भी नियम है। पेट में एक अंडा होता है, फिर अंडे में बच्चा बनता है, ये बनता है, वो उस प्रकार से सारी प्रक्रिया का सृष्टि से अनुमोदन है। तो मित्रों, सृष्टि के आरंभ में, यानी कि जब सृष्टि रचना रही थी तो जानते हैं कि कमल नयन ब्रह्मा के नाभि से उत्पन्न हुए थे, सब पता है आपको। 11 इंद्रियां, यानी कि हमारी उसमें 11 इंद्रियां और पंचभूत, यानी कि 5 भूत का मतलब है सूर्य, ठीक है जी, मतलब अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, ये पंचभूत जो है, पृथ्वी आकाश 2, जल 3, प्रकाश यानी कि अग्नि 4 और वायु 5। ये पंचभूत से हमारा शरीर है। पंचों में से अगर एक भी इसमें से कम बढ़ती होता है, उसकी दवाई लेके उसका जो है वो निवारण किया जाता है मित्रों। अब जैसे ऑक्सीजन है तो हम सिलेंडर लगाते हैं, तो सिलेंडर से हमारी जो प्राणवायु है उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, जितनी चाहिए उतनी हमें मिल जाती है। इसी प्रकार से पंचभूत जो है उसी से ये शरीर बना हुआ है। और कारण महत्व आदि, यानी कि इसका कारण बहुत महत्व आदि है।
के रूप में प्राकृतिक ही रहती है। ये प्राकृतिक गुण है, प्राकृतिक के हिसाब से ठंडा गर्म सर्द कभी कुछ वही सत्य गुण, यानी कि जो सत्य की राह में जो वास्तविकता जो गुण होते हैं और तामसी गुण को अलग कहते हैं। तो वही तत्व सत्व गुण जो है, सत्वगुण भगवान के प्रति ध्यान लगाना, भगवान का कार्य करना, वो सत्वगुण में आता है। रजोगुण, रजोगुण जो है वो चाहत, तृष्णा, पैसे का लालच, मोह, ये सब रजोगुण में आता है। और तमोगुण, तमोगुण जो होता है जिसके अंदर तामसी गुण होते हैं, खाना पीना, अयासी करनी है, झूठ मूठ की पखंडबाजी करनी, ये सब जो है तमोगुण की निशानी है। सहायता से मतलब तीनों गुणों की सहायता से जगत की स्थिति, यानी कि ये तीनों गुणों जब तक सम्मिलित नहीं होंगे जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती हैं। यानी कि तीनों गुणों के कारण ही ऐसी जगत में स्थिति उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति भी होगी। और संहार संबंधी, यानी कि जो इनका संहार, ऐसे तीन गुण हैं, तीनों गुणों में से एक गुण अगर कम हो जाते हैं तो उसकी अलग परिभाषा हो जाती है। तो सत्वगुण का मतलब होता है जिसके अंदर सात्विक के गुण होते हैं, और रजोगुण का मतलब होता है जिसके अंदर रज के गुण होते हैं, और तमोगुणी जो तामसिक गुण में वो करते हैं। तो यही हमारे शरीर को नष्ट करने के कारण बनते हैं। अब मान लो तमोगुणी है, दुनिया भर की वो नशाबंदी, मीट मांस का प्रयोग करते हैं, तो उसमें उसकी सहायता से फिर वो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। तो सहायता से जगत की स्थिति, यानी कि जगत में जो स्थिति बनी हुई है, जो संतुलन बना होता है, इन तीनों गुणों के कारण होता है। उत्पत्ति और संहार संबंधी, मतलब समाप्ति का भी ये तीनों गुण इसके मतलब जो है सहायक है। संसार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है, मतलब ऐसी अवस्थाएं, मान लो तामसी गुण है तो सीधी सी बात है आज नहीं तो कल उसका प्राणांत समय से पहले हो जाएगा, इसीलिए उसकी ऐसी अवस्थाएं वो धारण करती रहती हैं। अव्यक्त पुरुष, यानी कि उसके अलावा कार्य करने वाला जो पुरुष होता है, तो प्राकृतिक और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है कि भाई मेरे सामने ये हुआ, मेरे सामने ये हुआ, मेरे सामने ये हुआ। और महत्व आदि कारण धातुएं, यानी कि उनका महत्व क्या है, आदि कारण क्या है, धातुएं क्या है, विकार और प्राप्त होते हुए पुरुष के इक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। मित्रों, ये प्रभु के बारे में वो बतला रहे कि हम किस प्रकार से इसकी रचना करते हैं। वो कहते हैं कि महत्व, मतलब जो बहुत बड़ा महत्व है, जो बहुत बड़ा कार्य है करने का, क्या महत्व है। आदि कारण, यानी कि मतलब जो ईश्वर कर सकता है, आदि कारण, ठीक है, उस वो तो आदि ही जानता है, ईश्वर ही जानता है। धातुएं, मतलब जो धातुएं, पहाड़ है, पत्थर है, सोना है, चांदी है, और जितनी भी धातुएं, लोहा है, तांबा है और सिल्वर है, और कई मतलब चीजें जो धातुओं में आती है, तो इस प्रकार को प्राप्त होते, मतलब ऐसी धातुओं को प्राप्त होते हुए पुरुष के, मतलब जो इन सब चीजों को प्राप्त कर लेता है कि इक्षण, मतलब उसकी एक जरी सी भी इच्छा से, उसकी इक्षण से शक्ति, यानी कि उससे जो इच्छा शक्ति है प्राप्त करके, उसे सारी कुछ प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं। मतलब सब एक ही उसके अंदर मिल जाते हैं, वो है भगवान की शरणागत और प्राकृतिक का आश्रय लेकर। फिर बाद में प्राकृतिक का जो कुदरत की देन है, जैसे अग्नि में अगर लोहा डालेंगे पिघल जाएगा, तो एक दूसरे का आश्रय लेकर और उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। पूरे ब्रह्मांड को उसी प्रकार से फिर बनाया जाता है। तो उद्र जी जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, छठा जीव और 7वां परमात्मा, बहुत सुंदर मित्रों इसमें प्रसंग है कि उनके विचार से आकाश 1, वायु 2, तेज 3, यानी कि तेज अग्नि, तेज 3
जल मतलब चार, पानी चार, और पृथ्वी, और पृथ्वी जिसके ऊपर सारा टिका हुआ है, तो ये मिलके पांच जो है वो पांच भूत तत्व तैयार हो जाते हैं। ये पांच भूत, ये छठा जीव जो जिसके अंदर ये विराजमान है वो हो गया जीव। जैसे आप हैं, मैं हूँ, और संसार में जीव आत्मा जितनी है वो छठा उसके अंदर भूत होता। पांच तो उसके अंदर चल क्रियाएं होती है जो आती है और जाती है, ठीक है जी। छठा जीव, और सातवां परमात्मा है, जिसको सात्विक भी आप कह सकते हो, वो है परमात्मा, जो साक्षी जीव और साक्षी जगत दोनों का अधिष्ठान है। ये ही तत्व है कि उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, उसका तत्व क्या निकलेगा। उसका तत्व ईश्वर ही है, सबको ईश्वर के अधीन रहना पड़ेगा। देह, इंद्रियां और प्राण की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है। मतलब देह हमारा ये शरीर है, इंद्रियां जो अंदर हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, फेफड़े, कलेजी, दिल, ये सब, गुदा, मलमूत्र द्वार, ये सब लिंक, ये सब जो ये देह में आते हैं, हाथ पैर, इंद्रियां मतलब देह, इंद्रियां और प्राण आदि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है। जो प्राण है, जैसे प्राण वायु, ये जब पंचभूत हो जाते हैं तो उसमें उसका मतलब जो है प्राण वायु का और अपान वायु का और उदान वायु का अंतरकरण के अंदर उनका बराबर का हिस्सा होता है। तो वो पंचभूतों में से ही हुई है, उसी में से पंचभूतों में से ये सब प्राप्त होती, इसलिए वे इन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं वे कहते हैं कि 5 भूत हैं और छठा है परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उसमें जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है कि पंचभूत जो है वो उससे हमारा मतलब उससे प्राणी का जो देह है वो क्यों कैसे तैयार होता है, उसका संपर्क कैसे है। 5 जो ये पंचभूत जो बतलाए गए हैं जिससे हमारा जीवन चलता है, इसके बिना आदमी का जीवन नहीं है, वही संतुलन बना के रखते हैं। तो मित्रों, ये कुदरत का एक लेख है, कुदरत की सृष्टि रचने की एक उसकी नियम है। वो भगवान बतला रहे हैं कि मान लीजिए एक गोबर है, ठीक है, गौ ने गोबर किया, आपने गोबर को उठाया, गोबर को किसी कच्ची जगह पे आप थाप दीजिए, पक्की जगह पे भी आप थाप सकते हैं, जमीन पे थाप दीजिए और उसको आपने कुछ नहीं करना है, उसको थोड़ी थोड़ी नमी देते रहना है। सूख जाएगा, थोड़ा सा पानी चीटे मार दीजिए, ठीक है, और कुछ समय के बाद 8 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद उस ओपले को उठा लीजिए। जब आप उस ओपले को उठा देंगे, उसके नीचे देखेंगे कि अलग अलग किस्म की कोई बड़ी चींटी है, कोई छोटी चींटी, कोई उड़ने वाला उसके अंदर जीव है, पता नहीं कितने किस्म के जीव उसके अंदर जो है पनाह ले लेते हैं। कारण क्या है इसका? उसमें कोई अंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन उसमें 5 तत्व मिल जाते हैं। जब उसके अंदर 5 तत्वों को केंद्र कर लिया जाता है तो जब वो 5 तत्व को रूप बनाएंगे, वो फिर जो है 5 चीज, फिर 5 गुण उसके अंदर होते हैं, चलने फिरने टांगे, तो वो उसकी उत्पत्ति होती है, उससे ये देह बनती है। देह 5 भूत पंच इसीलिए बोलते हैं मित्रों। तो पंचभूतों में समावेश हो जाता है, मतलब 5 भूतों में वो समाहित हो जाता है। उसी तरह से जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने पदार्थ हैं सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। जो लोग तत्वों की असंख्या 17
बतलाते हैं। वे इस प्रकार गणना करते हैं, 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बतलाते हैं, उनकी गणना में भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना है कि वे आत्मा को मन का भी समावेश कर लेते हैं, मतलब मन और आत्मा को एक समझ लेते हैं, और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 1 जीव आत्मा और परमात्मा, वे 13 तत्व हैं। 11 संख्या मानने वाले ने 5 भूत, 5 ज्ञान इंद्रियां और इनके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं, वे आकाश आदि 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृतियां और 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्त है। जो लोग तत्व ज्ञानी हैं, बहुत बारीकी से जो लोग मतलब उसकी गणना करते हैं, उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती है। उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर यद्यपि सब रूप पंथ, प्राकृतिक और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, तथा भी वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारण तो उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्राकृतिक में पुरुष और पुरुष में प्राकृतिक अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इनकी विभिन्नता स्पष्ट कैसे हो? कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में उनकी भिन्नता और अभिभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्त वाणी से मेरा संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवान आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्म स्वरूपिणी माया की अविचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अतएव आप ही मेरे संदेह मिटाने में समर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्राकृतिक और पुरुष शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, प्राकृतिक यानी कि भक्तों, प्राकृतिक और पुरुष यानी कि प्राकृतिक तो आप देख ही रहे हैं, उसके तो दुनिया भर के लक्षण हैं। प्राकृतिक और पुरुष, शरीर और आत्मा, मतलब तीनों, इन दोनों में अत्यंत भेद है। यानी कि प्राकृतिक और पुरुष और शरीर, यानी कि दो तो ये हो गए, प्राकृतिक और पुरुष, और शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृत जगत में जन्म, मरण एवं वृद्धि, हास आदि विकार लगे ही रहते हैं। उसका कारण यह है, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्राकृतिक और पुरुष यानी कि ये संसार, प्राकृतिक है तो ये संसार है। शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है। जिस प्रकार से प्राकृतिक और पुरुष भिन्न है, उसी प्रकार से शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है। इन दोनों में अत्यंत भेद है, मतलब दोनों में अलग अलग बहुत ज्यादा, अत्यंत का मतलब होता है कि बहुत दूरी का फासला है, भेद है। इस प्राकृतिक जगत में, यानी कि ये जगत की जो रचना है प्राकृतिक से है। प्राकृतिक की देन कौन सी है? 5 जो पंचभूत बतलाए गए हैं वो प्राकृतिक है। और जगत में यानी कि प्राकृतिक जगत में जन्म, मरण यानी कि ये मृत्यु लोग जो प्राकृतिक है, और इसमें जो है जन्म मृत्यु का जो गेड़ा है वो लगा रहता है, प्राकृत और भौतिक संसार है ये।
तो जगत में जन्म मरण एवं बुद्धि हास, यानी कि बुद्धि का घटना और बढ़ना, बुद्धि का हास होना आदि विकार लगे ही रहते हैं। कभी बुद्धि बोलती है कीर्तन ही करे जाओ, कभी बोलती है भगवान को छोड़ दो, कभी कहती है मैंने कुछ नहीं करना, सन्यास, मतलब तरह तरह के विकार अपने अंदर उत्पन्न करती रहती है। इसी का नाम प्राकृत है, जन्म मरण एवं बुद्धि हास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना है, यानी कि जो गुण है तीनों, उसी के आधार पे ये सृष्टि, ये हमारा शरीर और ये सारे जो इंद्रियां ये काम कर रही हैं। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिक, तीन गुणात्मिक का है, वही अपने सत्व रजो और गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को तीन भागों में बांट सकते हैं। वे तीन भाग हैं, आध्यात्मिक, अधिदेव और अधिभूत। उदाहरणार्थ अनेत्रेंद्रियां अध्यात्मक और है, उसका विषय रूप अधिभूत है, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है। वे तीन भाग हैं। आध्यात्मिक मतलब एक होता है कि आध्यात्मिक ज्ञान से कुछ प्राप्ति, अधिदेव मतलब इसके अतिरिक्त जो देव उत्पन्न होते हैं उनकी जो भावना रखते हैं, तो अधिदेव जो इस संसार से परे हैं, और अधिभूत जो इस संसार में रहते हैं। उदाहरणार्थ नेत्र इंद्रियां आध्यात्मिक है, मतलब नेत्रों के द्वारा जो हम देखते हैं, आध्यात्मिक जुड़ी आंखें बंद कर लें कि भाई ये ऐसा है, तो उससे हम कुछ भी सोच सकते हैं। उसका विषय रूप अधिभूत है, यानी कि वो जो अपने से संबंधित है उसी को वो देख सकती है। और नेत्र गुल्लक में, यानी कि नेत्र जो है गुल्लक में स्थित सूर्य देवता का अंश, यानी कि अंदर हमारे जो है बीच वाला, जो सबसे बीच का जो पॉइंट होता है ना, जो घटता ना बढ़ता, वो मित्रों सूर्य के समान है। उसमें हमारा सूर्य समाहित है, उसी से फिर हम चारों ओर देख सकते हैं। अधिदेव है ये, मतलब अधिदेव है, ठीक है जी, वो ऊपर के। तो ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं, और इसलिए अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्य मंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपयुक्त तीनों वेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने आश्रय सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्धि पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षुक से चाक्षुक के तीन भेद बतलाए गए हैं, उस प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जीवा, नासिका और चित्त आदि के भी तीन भेद हैं। प्राकृतिक से महत्त्व बनता है और महत्त्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्राकृतिक का ही एक विकार है। अहंकार के तीन भेद हैं। सात्विक जो सत्व गुणों से जुड़ा होता है वो सात्विक होता है। सादा भोजन, सादगी में रहना, उसको सात्विक बोलते हैं। तामस यानी कि तामसी गुणों वाला, और राजस रजोगुण वाला। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की अविवेधाता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका इन पदार्थों से ना तो कोई संबंध है और ना उसमें कोई विवाद की ही बात है। अस्तित्व नास्तिक यानी कि आस्तिक नास्तिक, यानी कि एक नास्तिक होता है, एक आस्तिक होता है। तो आस्तिक जो होता है वो परमात्मा के प्रति ध्यान लगता है, उसका जो है आसक्त हो जाता है परमात्मा के प्रति, सत्य को जानता है। और नास्तिक होता है वो किसी को नहीं मानता है या नहीं,
सगुण निर्गुण, एक सगुण होता है, एक निर्गुण होता है, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक रूप से विमुख हैं वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। उद्धव जी ने पूछा, भगवान आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुष्प पापों के फल स्वरूप ऊंची नीची योनियों में जाते आते रहते। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते और इस विषय के विद्वान संसार में प्राय मिलते नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसीलिए आप की कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुण्य है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी का नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता, परंतु जब वह अपने को अलिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना जाना आना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है, वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन होता जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर का अनुसंधान अभी नष्ट हो जाता है। उन देवादि शरीर में उसका इतना अभिनिवेश, इतनी अतलीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। उदार उद्धव, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं एक रूप में स्वीकार कर लेता हूँ, तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथक कालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है। यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के स्वप्न और मनोरथ को स्मरण नहीं करता। प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में अपूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से आत्म वस्तु में यह उत्तम, मध्य और अधम की त्रिविधता भासती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अर्थात मित्रों, बहुत सुंदर ही इसमें प्रसंग चल रहा है और मैं इसका थोड़ा सा मित्रों उच्चारण करके आपको बतला देता हूँ, क्योंकि ये प्रसंग ही कुछ ऐसा है। मित्रों सुनिए, यथा त्वचा स्पर्श और वायु, जो आपकी त्वचा, आपकी जो खाल है, ठीक है, यथा त्वचा स्पर्श और वायु, यानी कि उसको हम स्पर्श करते हैं और जिस प्रकार से वायु जो है उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो स्वर्ण यानी कि जो आप आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, जो सुमरण करना चाहते हैं, स्वर्ण शब्द और दिशा, स्वर्ण शब्द और दिशा ये तीनों एक ही है। जीवा रस और वरुण, नासिका गंध और अश्वनी कुमार,
चित्त चिंतन का विषय और वासुदेव मन का विषय और चंद्रमा, अहंकार का विषय और रुद्र, बुद्धि समझने का विषय और ब्रह्मा। इन सभी त्रिविध तत्वों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। मतलब कहने का ये मित्रों कि आत्मा जो है वो सबसे भिन्न है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार करो, आपको तीनों काल जो है स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे। आप कौन है, क्या है, किस लिए आए हैं, इस सब का ज्ञान आपको प्रदान हो जाएगा। उनमें अभिमान करने से ही आत्मा, ब्रह्मा और अभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारण देखा नहीं जा सकता। बहुत सुंदर है। मतलब भगवान कहते कि भक्तों, काल की गति जो है वो बहुत सूक्ष्म है, मतलब इतनी बारीकी है कि उसको देखना बहुत असंभव हो जाता है। उसे साधारणता देख नहीं सकता, मतलब बहुत साधारण तरीके से देखा नहीं जा सकता। वो तो कोई ज्ञानी पुरुष है, उस काल को भाप लेता है। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीर की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पाते, ना दिख पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से देह की लौ, नदियों के प्रभाव अथवा वृक्ष के फलों की विशेष अवस्थाएं बदलती रहती है, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीर की आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे यह उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है, प्रभाव का यह वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना ही यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। उद्धव जी, गर्भाधान यानी कि अभी यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के, मित्रों मैं इसका उच्चारण करके बतलाऊं क्योंकि बहुत सुंदर प्रवचन है। जैसे यह उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है, प्रवाह का यह वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेक की पुरुषों का ऐसा कहना और समझना ही यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा ना पैदा होता है और ना तो मरता ही है, वह भी अनजन्मा और अमर ही है। फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। जैसे कि काष्ठ से युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट हो जाता है और नष्ट होता दिखाई पड़ता है, यानी कि जिस प्रकार से लकड़ी है ठोस होती है, जब अग्नि में प्रवेश कर जाती है तो वो स्पष्ट दिखाई देती है, उसका समाप्ति काल आ जाता है। तो उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्थाओं उनके मनोरथ के अनुसार ही है, परंतु वह अज्ञान वश गुणों के असंग से उन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर उन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त दोहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जो गेहूं आदि की फसल बोने पर उगाती है और पाक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो अपुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है, वह उनसे सर्वथा पृथक है। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है, वह शरीर से सर्वथा पृथक है।
अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्राकृतिक और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते, वे उनसे सत्वत अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मान लिया करते हैं और मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। अब जब अविवेकी की जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोकों में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से भेद भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है, तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है, तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डुलते से जान पड़ते हैं। जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है। जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलीक ही होते हैं, वैसे ही हे दर्शः आत्मा का विषयानुभव रूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। विषयों के सत्य ना होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निर्मित नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती है। प्रिय उद्रुव, इसलिए इन दुष्ट कभी तृप्त नहीं होने वाले इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्म विषयक अज्ञान से प्रतीत होने वाला संसारिक भेदभाव ब्रह्म मूलक ही है, ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे बांधे, आजीवन का छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे अथवा तरह तरह से अविचलित करे, अनिष्ठा से डिगाने की चेष्टा करे, उनके किसी भी उपद्रव से शुद्ध ना होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारा अज्ञानी है। उन्हें परमात्मा का तो पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही किसी ब्रह्म साधन से नहीं अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुत आत्मदृष्टि की समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के अश्रोमणी हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असंहा समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मन जो आपके भागवत धर्म के आचरण में पूर्ण प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्राकृतिक अत्यंत बलवती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे
न्यारी न्यारी बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, इसी के साथ 22वां अध्याय 1-10 का संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।